हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। #3 सेट की शुरुआत हो चुकी है पॉलिटेक्निक में साइंस की काफ़ी शानदार तैयारी के साथ पांडे जी टेक्निकल पे। तो आप सभी स्टूडेंट पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। और इसके अलावा आपको बेहतरीन जानकारी के साथ साथ आपको पूरी पॉलिटेक्निक की तैयारी भी मिला करे। ठीक है, फटाफट पांडे जी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल फोन में और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, पांडे जी टेक्निकल ऐप पे आपको ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोर्स आपको 299 रुपए में मिल जाएगा, जो कि काफी शानदार कोर्स है। उसके माध्यम से आप लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने साइंस के सेट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। आपके सामने काफी शानदार क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन और उसका आंसर आपके सामने देखने को मिलेगा। फटाफट बताइएगा, आप भी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन पढ़ना हम शुरू करते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य, ठीक है, 40 पग वाली सीढ़ी पर 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई आपको दी गई है 0.20 मीटर, तो आपको बताना है मनुष्य की सामर्थ्य कितनी होगी। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें उत्तर बताइए। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को सामर्थ्य P का फॉर्मूला बता देता हूं कि जो सामर्थ्य P का फॉर्मूला होगा वो लगेगा आपका mgh/t से, और आप इसके अनुसार अपना सामर्थ्य निकाल सकते हैं, मनुष्य का सामर्थ्य निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको लगाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखो। 50 किलोग्राम का आपके पास द्रव्यमान वाला मनुष्य है। ठीक है सर, तो आपने m = 50 रख लिया, गुणे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया g से। g की वैल्यू आपकी 9.8 होती है, ये भी आपको मालूम है सर, है ना। और हाइट कितनी है आप लोगों की, तो 40 पग वाली सीढ़ी है और प्रत्येक पग की ऊंचाई आपके पास 0.20 मीटर है और 40 आपके पास सीढ़ी है, तो आपके पास यही तो हाइट हो जाएगी। यही तो आपके पास, ओह, यही तो हाइट हो जाएगी। बिल्कुल हाइट तो वही होगी, लेकिन कट गया पूरा का पूरा। चलो लगा लेता हूं फिर से। 50 किलोग्राम द्रव्यमान 50 मल्टीप्लाइड बाई जी 9.8। ओके, हाइट कितनी है, तो आपका 40 पग वाली सीढ़ी है, प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.2 है, 40 गुणे में 0.2 है ना। mgh/t कितने सेकंड में चढ़ जाता है, 10 सेकंड में चढ़ जाता है। सॉल्यूशन बताइए आपका कितना हो जाएगा। जितना लिखना था मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, mgh/t से आप जो है आसानी के साथ इसका निकाल सकते हैं। और कितना आ जाएगा आपके पास, फटाफट आपको बताना है। तो ये आपके पास अगर सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपके पास 392 आपके पास वाट आ जाएगा, जो कि राइट आंसर में कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना पूछे ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिए। क्यों बिना पूछे करें सर, इसलिए क्योंकि जितनी चीजें पूछनी थी मैंने तो ऑलरेडी बता दिया आपको। क्या बता दिया आपने, मैंने आपको यह बता दिया कि आपके पास P = mgh/t है, तो आपके पास m की वैल्यू 50 है। चूंकि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य है, स्मॉल g 9.8 होता ही है। हाइट आपका 40 पग की सीढ़ी है, प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.2 है, तो आपकी ऊंचाई आ गई है। सबसे पहले आपने आंसर निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। पांडे जी टेक्निकल के माध्यम से जितनी चीजें चल रही हैं आपके लिए विशेष कारगर साबित होंगी, और आप इस नंबर पर कॉल करके अपने कोर्स से ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बताता हूं, ये जो कोर्स है ये आपके लिए सरकारी कॉलेज का रास्ता जरूर खोल देगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन आपके पास 500 जूल का कार्य करती है। W कितना है सर, W है आपके पास 500 जूल, है ना। W कितना है, 500 जूल है। ठीक है सर, और आपके पास 10 सेकंड में कार्य करती है। टाइम कितना है सर, आपके पास 10 सेकंड है, तो आपने 10 सेकंड यहाँ पे लिख दिया। ओके, शक्ति पूछा है, P क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे P की वैल्यू क्या होगी। जल्दी, तीसरा सेट चल रहा है, तीसरे सेट में धमाकेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, है ना। P बराबर क्या होता है, W/t होता है ना। तो जब P बराबर W/t होता है तो आप इसको करो ना। P = W कितना है, 500 है, और आपके पास टाइम कितना है, 10 है, तो आप एक 0 से एक 0 काट लिए, तो P = आपके पास 50 निकल के आ गया, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आप आइए यहाँ पे, P पावर कितना वाट हो गया आपका, 50 वाट हो गया आपके पास। राइट आंसर ये निकल के आ गया। कोई कंफ्यूजन हुआ यहाँ तक, बताओ।
अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा है यहां तक तो बताइए, है ना। इसका एक और यूनिट हो जाएगा W/T, है ना। क्या है? W/T है। तो W/T को आप क्या लिख सकते हो? जूल प्रति सेकंड लिख सकते हो। बताओ, लिख सकते हो कि नहीं? अगर आप जूल प्रति सेकंड लिख सकते हो तो जूल प्रति सेकंड भी इसकी एक यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर? यस सर। m द्रव्यमान के कण का संवेग p होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आपको याद करना है, लिख लेना है आपको कि जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी, अगर आप लोगों का संवेग के टर्म में पूछेगा तो आपके पास निकल के आ जाएगा p²/2m, है ना। अगर संवेग के टर्म में पूछेगा तब, है ना। और अगर आप लोगों से नॉर्मल गतिज ऊर्जा अगर मान लीजिए पूछ देता है वेलोसिटी के टर्म में, तो उस गतिज ऊर्जा का जो सूत्र हो जाएगा वो आपके पास निकल के आ जाएगा 1/2mv², है ना। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो आपके पास वो निकल के आ जाएगा, इसकी वैल्यू mgh के बराबर आ जाएगी, है ना। मुझे उम्मीद है इतनी चीजें आप जरूर समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको क्या देखना है? m द्रव्यमान के कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? p²/2m हो जाएगी। आपको ध्यान से देख लेना है, क्या हो जाएगी सर? p²/2m हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बता दे। तीनों फॉर्मूला आपके सामने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? फॉर्मूला पूछा जाएगा तो बना लीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब कीजिए पांडे जी टेक्निकल को और शेयर कीजिए अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, उन तमाम जानने वालों के पास जो पॉलीटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। उनको क्लासेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्लास चल रही है, तो अपनी शानदार तैयारी आप लोग कीजिए, परफेक्ट तरीके से कीजिए, ताकि आपको हर वो चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है ना, वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया मेरी ये बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक इंजन की शक्ति 20 अश्व शक्ति है ना। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अश्व शक्ति में अगर आपसे कोई चीज पूछा जाएगा ना, उसको आप हॉर्स पावर से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, कितना वाट होता है? फटाफट बताइए जरा। कुछ अनवांटेड नॉइस आ रही है ना, इसको मैं दूर करता हूँ, रुकिए। अगल बगल में जब काम चलता है ना किसी चीज का, उस समय मैं आपको बताऊं काफी आवाजें आती हैं, तो उसके लिए हमें बहुत प्रॉपर तरीके से वीडियो बनानी पड़ती है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई अनवांटेज नॉइज ना आए, है ना। जल्दी बताइएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट, है ना। यस सर। अब मुझे उम्मीद है थोड़ा सा साउंड कम आ रहा होगा, अच्छी साउंड आ रही होगी आपके पास। ठीक है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो एक इंजन की शक्ति 20 हॉर्स पावर है। पावर क्या है? 20 हॉर्स पावर है। तो पावर कितना हो जाएगा? 20 गुणे में 746 हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। 20 हॉर्स पावर है तो उसको तो पावर में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। यस सर। 5 मिनट में कितना जूल कार्य करेगा? टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट है, तो इसको भी तो हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो आपके पास W पूछ लिया, कितना हो जाएगा? फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, P इज इक्वल टू आपके पास होता है W/T। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा P इंटू टी। अगर आप W इज इक्वल टू P इंटू टी से करोगे तो पावर आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, 20 गुणे में 746 हो जाएगा। समय आपके पास दिया हुआ है 5 गुणे में 60, और आप आराम से यहाँ से क्या निकाल सकते हो? द वैल्यू ऑफ W। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताओ कितना आंसर होगा मल्टीप्लाई करके, जल्दी बताओ, है ना। 20 गुणे 746 गुणे 5 गुणे 60, बस मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आपके पास? 4.47 इंटू 10⁶। ठीक है, 4.47 इंटू 10⁶ आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा तो सही कर लो आप, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत हो तो बताओ। फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है, फॉर्मूला मालूम है तो आपको प्रश्न भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न मालूम है तो फॉर्मूला भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से फॉर्मूला पे है, फिर से इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा?
कि एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा। कार्य पूछ रहा है तो W पूछ रहा है ना। और जब भी W आपसे पूछता है फॉर्मूला सिर्फ एक ही यूज होता है, वो होता है आपका W = F × S × cos थीटा, है ना। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप चीज़ों को सॉल्व करते हो। 40 न्यूटन का बल है तो आपने W = फोर्स कितना है, 40 न्यूटन है। कितने मीटर विस्थापित हो रहा है बच्चे कितना मीटर विस्थापित हो रहा है आप बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो हमारा 20 मीटर विस्थापित हो रहा है। आप यहाँ से 20 लिख लो, 40 × 20 गुणे में कितने डिग्री के एंगल पे विस्थापित हो रहा है, cos 60 डिग्री के एंगल पे विस्थापित हो रहा है ना। 40 गुणे में 20 गुणे में आपके पास 1/2 आ जाएगा, काट दीजिएगा 10 हो जाएगा, वर्क आपके पास कितना हो जाएगा 400 जूल आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। सूत्र आपके सामने है, सूत्र पे रखा गया वैल्यू आपके सामने है, उस वैल्यू को आप देखिए, उस सूत्र को देखिए, पहचानिए, तब आपको मालूम चलेगा कि क्या राइट आंसर आपके पास निकल के आ रहा है ना। सब कुछ पता चलेगा, बस एक बार देखिए तो सही। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना गुना हो जाएगा, कमेंट में बताइए अगर किसी को मालूम है तो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, गतिज ऊर्जा को 4 गुनी कर देने पे संवेग कितना हो जाएगा बताना है, जल्दी बताओ। ओके, जल्दी। साउंड कोई दूसरी साउंड तो नहीं आ रही है ना आपके पास, जरा बताना आप लोग, है ना, जरा बताइए आप लोग फटाफट। अगर आप गतिज ऊर्जा को, है ना, क्या कर देते हो, 4 गुनी कर देते हो तो उसका संवेग कितना हो जाएगा बताइए फटाफट, है ना। संवेग भी है आपका, वो कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो आपका 2 गुना हो जाएगा। ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, संवेग आपका 2 गुना हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा कार्य कितना होगा, फटाफट आपको बताना है। सबसे पहले कुछ बातें आप अभिकेंद्रीय बल के बारे में जान जाओ। अभिकेंद्रीय बल को आप F से रिप्रेजेंट करते हो, इसकी जो वैल्यू होती है mv²/r होती है। ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है, याद कर लीजिएगा, है ना। जिसको सूत्र याद नहीं होगा याद कर लेंगे। आर आपका वृत्त की त्रिज्या है, ऑलरेडी दिया रहता है। भी आपका वेग होता है, वो भी दिया रहता है। m आपका द्रव्यमान होता है, जो पिंड आपका क्या करता है, घूमता है। ठीक है, ओके, जल्दी बताइए। m द्रव्यमान की पिंड आप लोगों का अगर कोई आर त्रिज्या के वृत्त में घूम रही है तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, जल्दी। ये देखिए, इसका मैं बताता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई सर्किल है, ये आपका क्या हो गया, सर्किल हो गया। ठीक है, और जब ये सर्किल है तो आप मानो कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस r हो जाएगा। मान लो कि ये आपके पास कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है ना, और ये घूम रही है, किस वेग से घूम रही है, v वेलोसिटी से घूम रही है। तो इस पर जो कार्य करने वाला बल होगा वो mv² आपका अपॉन r होगा, है ना। लेकिन जब ये घूम रही है तो ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, और फिर जब आकर के पुनः आपको उसी पोजीशन पर आ जाती है। क्योंकि जब घूम रहा है कोई चीज़ गोलीय चक्कर में, तो आपका बार बार वो अपने प्रारंभिक स्थिति पर भी जरूर आएगा, है ना। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे तो 0 हो जाएगा,
है ना। तो अगर आप फाइनली W कहोगे तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है आपका सूत्र, है ना, होता है ना। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है आपको, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर कार्य के बारे में कहोगे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है तो कार्य भी आपका जीरो हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है तो कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कार्य भी आपका जीरो हो जाएगा। कैसे हुआ मैं आपको बता दिया, ठीक है। मान लो आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार मार्ग है और उस आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई पिंड आपका लगातार चक्कर काट रहा है तो पुनः बार बार वह क्या करेगा, अपने प्रारंभिक स्थिति को दोहराएगा। और जब वह प्रारंभिक स्थिति को दोहराएगा देन क्या होगा, आपका एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कार्य आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, अब बताओ दो वस्तुओं के संवेग समान है यदि इनके द्रव्यमान m1 व m2 हो तथा गतिज ऊर्जाएं k1 व k2 हो तो अनुपात k2 अपॉन k1 का कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ, है ना, जल्दी। क्या है सर, क्या है, आपको बताना है 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी फटाफट बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो k2 अपॉन k1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो m1 अपॉन m2 के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अब कुछ बातें इससे रिलेटेड आप जान जाइए जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है ना। संवेग आप लोग बहुत बार बार देख रहे हो, ठीक है। तो संवेग का सूत्र क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू भी होता है ना। और अगर आप संवेग के मात्रक जानना चाहते हो तो जो संवेग का मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। आराम से आप देख सकते हैं m इंटू भी से आप संवेग किसी भी चीज का निकाल सकते हो, ओके। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई पर स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उस क्षण इसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जाएं कितनी होंगी, जल्दी बताओ कमेंट में। गतिज ऊर्जा भी कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होगी, आपको बताना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप बता लोगे। कैसे बताओगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपके पास, तो इसका राइट आंसर जो आपके पास होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या होने वाला है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। कौन से सूत्र का इस्तेमाल करोगे, स्थितिज ऊर्जा के लिए P बराबर mgh इस्तेमाल करोगे और गतिज ऊर्जा के लिए के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप सवाल हल कर सकते हो, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। कार्य की क्या होती है आपको बताना है, मतलब ये अदिश होता है या सदिश होता है, कार्य वर्क क्या होता है, ठीक है, बताइए। कार्य में क्या केवल दिशा होती है, केवल परिमाण होता है, या फिर ना दिशा होती है ना परिमाण होता है, या फिर दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, आपको बताना है क्या होता है, ठीक है, बताना है फटाफट। और कार्य राशि कौन सी है पहले आप ये भी बता लीजिएगा, है ना, पूछा जाता है कार्य के बारे में। अगर पूछा जाए सबसे पहले ये आपको जानना है कार्य कौन सी राशि होती है। तो कार्य जो होती है ये अदिश राशि होती है, और अदिश राशि कहने का सीधे तौर पे आपको मतलब तो यहाँ से यही निकल के आ गया कि इसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है बच्चों, तो इसमें केवल परिमाण होता है। ध्यान से देखिएगा, कार्य में केवल कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए अदिश राशि होने के चलते इसमें सिर्फ आपका परिमाण होता है, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कार्य अदिश राशि होती है, आपको ये भी चीज याद रखना है, ठीक है। अगर किसी चीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तब जाकर के आप ये कहोगे कि वो सदिश राशि, नहीं तो अदिश राशि होती है, ठीक है। यस सर, अब बताओ सामर्थ्य कितनी हो जाएगी लड़कों की, बताइए क्या है। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, मास लड़के का 50 किलोग्राम है, ठीक है। आगे बढ़िए, अपने साथ 10 किलोग्राम का बक्सा लेकर के सीढ़ी पर चलता है तो द्रव्यमान टोटल आपके पास 60 केजी हो गया, है ना, क्योंकि 10 केजी बक्से का द्रव्यमान और 50 केजी लड़के का द्रव्यमान। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो बताओ, नहीं है ना, क्योंकि नहीं होगा कंफ्यूजन, ठीक है। और क्या है, 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। हाइट आपके पास क्या हो गई, 10 मीटर हो गई ना। यस सर,
10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेकेंड हो गया। क्या पूछा है आपसे, पावर पूछा है आपसे, सामर्थ्य क्या हो जाएगी, है ना। P बराबर आपको सूत्र मालूम है क्या, mgh/t। आप सॉल्व करो, यहाँ से m कितना हो जाएगा, टोटल रखोगे 60, g कितना रखोगे आप 9.8, टाइम कितना रखोगे 60 लिखो, mgh/t है ना। सॉरी हाइट कितनी है, 10 है, m g और ये है h। पहले ध्यान से देखो, m हो गया, g हो गया, हाइट 10 और टाइम सेकेंड 60। 1 0 से 1 0 यहाँ पे आप खत्म कर दिए, 6 से खत्म कर दिए, 10 8, 6 10 से 6 10 में 60, 10 9.8 मल्टीप्लाई कर दिए आप 10 से, 98 वाट हो गया आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 98 वाट। कैसे आया, सूत्र आपके सामने है, सवाल मैंने लगा दिया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन है तो पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप कोर्स को लीजिए। पांडे जी टेक्निकल का जो कोर्स है सिर्फ 299 रुपए में आपको जो है पूरी कंप्लीट तैयारी कराएगा आपके पूरे पॉलिटेक्निक के, ठीक है। कंप्लीट पॉलिटेक्निक पढ़िए मात्र 299 रुपए में, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। किसी इंजन की सामर्थ्य अगर 1 अश्व शक्ति है तो आपका इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है ये बता दो, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दो, सीधा सीधा मतलब क्या होता है, फटाफट, है ना। और पांडे जी टेक्निकल पे कोर्सेज चल रहे हैं, लाइव और रिकॉर्डेड आपके दोनों कोर्सेज चल रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है कि लाइव और रिकॉर्डिंग का क्या वैल्यू है, ठीक है। 299 में पूरी तैयारी आपकी पॉलिटेक्निक की स्पेशल गाइडेंस के साथ हो रही है, ठीक है। इसका बता दो आप, इसका बता दो, ठीक है। जल्दी, किसी इंजन की सामर्थ्य 1 अश्व शक्ति है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की जो दर है वो आपके पास 746 जूल प्रति सेकेंड है, ठीक है। बिकॉज P इज इक्वल टू W/T आपको मालूम है, क्या मालूम है सर, P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। यानी अगर आपका 1 अश्व शक्ति है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, तो आपका 746 जूल प्रति सेकंड की दर से कोई कार्य हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब यही होता है, ठीक है। कंफर्म, यस सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही पांडे जी टेक्निकल का ऐप है, इसी ऐप को डाउनलोड करो बच्चों और बेहतरीन तैयारी करो अपनी, ठीक है। शानदार तैयारी करो, बेहतरीन क्लास चल रही है, आपको एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। आगे बताओ क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, W बराबर F गुणे S, ठीक है। W बराबर F कितना है, 7 न्यूटन, विस्थापित कितना हो रहा है, 8 मीटर, तो W का मान कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, है ना, जूल, तो 56 जूल। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। किसी पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वो 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। कैसे होगा, अब तो वही वाला सवाल, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस इंटू थीटा। W बराबर F कितना है, 40 न्यूटन है, 40 रख दो यहाँ पे, कितना मीटर विस्थापित हो रही है, 20 मीटर, ठीक है, 20 रख दो, और कितने डिग्री के एंगल पे है ये, 60 डिग्री के एंगल पे है, cos 60 वैल्यू 1/2 रख दो, कैंसिल कर दो 10 से, W इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 400 जूल निकल के आ जाएगा। पुनः आप यहाँ पे आओ, ढंग से देखो, 400 जूल का ऑप्शन आपके पास चमक रहा होगा, लगा दो इसको। कोई कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बताओ, नहीं कंफ्यूजन है वो भी बता दो फटाफट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उसका संवेग आपका दोगुना हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है। एक मिनट, ये है, इसको और पहले से करो यहां से। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन को देखने के लिए। लगातार आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इस पांडे जी टेक्निकल के ऐप पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। काफी शानदार तरीके से जो आपकी क्लास चल रही है, ये बहुत बेहतरीन क्लास है, आप सभी को इसको ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते हुए चलना है।